सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आ गई हूँ बेस्ट रिक्रूटमेंट लेकर फॉर दी फ्रेशर्स। और अगर आप फ्रेशर से ये वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं तो ज़रूर इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही अच्छा एक इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, जिस इन्फॉर्मेशन से आप गवर्नमेंट जॉब देख सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टेलीग्राम चैनल पे आपको एक एक अपडेट्स मिल जाएगा। कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई लिंक आपको सारी अवेलेबल हो जाएगी, तो आप डायरेक्टली उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो ये रिक्रूटमेंट की बात करें तो ये रिक्रूटमेंट भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड की तरफ से आपको देखने को मिलती है। राज्यों में बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिसके लिए बहुत सारी आवश्यकता आई है, यानी कि बहुत सारी ऐसी रिक्रूटमेंट्स आई है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग इसमें। तो आज हम इसका फुल PDF नोटिफिकेशन जो है ये मेन इसको रीड करने वाले हैं। आप ध्यान से एक एक इन्फॉर्मेशन सुनना, और सारी इन्फॉर्मेशन आज हम इसी वीडियो में कंटिन्यू कर लेंगे। कोई भी आप लोगों का सेकंड पार्ट नहीं रहने वाला, इसी वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको सूचना में पूरी चीज़ें बता दी गई है कि निगम द्वारा प्रत्येक राज्य में जिला, ब्लॉक, तहसील, ग्राम पंचायत में पशु सेवा केंद्र, यानी कि पशुओं को जो सेवा केंद्र है वो ओपन किए जाने, यानी कि खोले जाने वाले हैं। तो इन केंद्रों के माध्यम से जो निःशुल्क 1 लाख तक की दुर्घटना अगर किसी भी पशु को होती है तो उसका बीमा उपलब्ध कराने में निगम ये सारी चीज़ें कंटिन्यू करना, यानी कि निगम पे ये सारी चीज़ें डिपेंड है। तो ऐसी एक केंद्र खुलने वाला है जिसमें आप लोगों की रिक्रूटमेंट रहने वाली है। वो केंद्र में आप काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, क्या क्या काम करेंगे, तो ये सारी चीज़ें भी आगे कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। सो यहाँ पर निगम द्वारा ये सारी चीज़ें की जानी है। निगम द्वारा एक एक जो रिक्रूटमेंट है वहाँ पे आप लोगों को पोस्टिंग दी जाएगी। वो पोस्टिंग कैसे रहने वाली, ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने का तरीका, तो यहाँ पे आप लोगों को एक एक ये पूरी PDF हिंदी में दी हुई है। तो ये PDF का नोटिफिकेशन भी आप खुद से भी देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की ये मेन वेबसाइट है, यहाँ से आप खुद से ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करें, कैसे क्लिक करना है ये भी आप लोगों को आगे बता दिया जाएगा। सो यहाँ पर आप लोगों को एक एक चीज़ बताई गई है। ऑनलाइन आवेदन में आप लोगों को एक एक जो सूचना है उसको फॉर्म फिल करना है, यानी कि एक जो सूचना है उसको फिल कर देना है। आवेदन भरने से पहले पूरे विज्ञापन जो यानी कि पूरी इन्फॉर्मेशन आप खुद से पढ़ लीजिए। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने के पे आप लोगों का जो आवेदन है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही में जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। तो एक एक इन्फॉर्मेशन प्लीज़ इसको अच्छी तरीके से फिल करना। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स रहते हैं कि अच्छे तरीके से फॉर्म नहीं फिल हो पाया, बाद में प्रॉब्लम आती है, स्पेलिंग मिस्टेक्स, ये सारी चीज़ें ना करें। तो ये आप लोगों के लिए अच्छा होगा। यहाँ पर आप लोगों को पद की संख्या एवं पद का नाम बता दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोगों को 4 टोटल यहाँ पे पद देखने को मिलते हैं, जो कि मुख्य परियोजना अधिकारी, जो मुख्य परियोजना अधिकारी है उसकी मानसिक वेतन की बात करें, यानी कि सैलरी की बात करें तो यहाँ पे 75,000 उन लोगों की सैलरी है, जो कि बहुत ही बेस्ट है। और ये मुख्य परियोजना अधिकारी है, तो इनकी जो रिक्रूटमेंट है उसके जो क्वालिफिकेशन वगैरह की बात करें तो वो भी हायर ही रहने वाली है। जिला विस्तार अधिकारी, तो यहाँ पे आपकी 50,000 की सैलरी है। तहसील विकास अधिकारी की 40,000 तक की आपकी सैलरी देखने को मिलती है। और पंचायत पशु सेवक ये 4th पोस्ट है, जिसमें आप लोगों की 28,000, यानी कि इन सभी में जो मानसिक वेतन है, यानी कि सारे ही फ्रेशर्स के लिए है। तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छी यहाँ पे सैलरी देखने को मिलती है। और संख्या के साथ साथ सारी ही डिटेल्स आप लोगों को बता दी जाएगी। निगम में 2 साल कार्य पूरे होने के बाद जो रूप, यानी कि आप लोग अगर जैसे 2 साल काम कंप्लीट हुआ तो उसमें भी आगे आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, और नियम अनुसार सारी चीज़ें चेंज कर दी जाएगी। तो ये भी डिटेल नोट में आप लोगों को बता दिया गया है। यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है जो आप लोगों की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यानी कि जो आप लोगों की पात्रता क्या होनी चाहिए। तो पद के अनुसार बताया गया है। जो मुख्य परियोजना अधिकारी की जो नोटिफिकेशन में क्लियर बताया गया है, तो वो बताया गया है कि जो आप लोगों की कोई भी कॉलेज से, यानी कि कोई भी विश्वविद्यालय से आप लोगों की ग्रेजुएशन कंप्लीट है, संस्था में किसी भी विषय से अगर आप लोगों का ग्रेजुएशन और PG कंप्लीट है, तो वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं किसी भी संस्था से। जैसे कि भारत में कोई भी आप लोग जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट है, कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी इंस्टीट्यूट से जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, तो वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। संस्था में किसी भी विषय से आप लोगों ने अगर PG किया हुआ है, PG का यहाँ पे बता दिया गया है, PG किया हुआ है, तो अगर आपने MBA और उसके साथ साथ आपका CS है, CA है, या फिर MTech वाले स्टूडेंट है, MSc वाले स्टूडेंट, तो आप लोग एलिजिबल है फॉर दिस पोस्ट। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। जो PG वाले कैंडिडेट्स हैं उन लोगों के लिए फर्स्ट पोस्ट आप लोगों के लिए बता दी गई है। उसके साथ साथ आप लोगों को बताया गया है कि आप लोग जिला विस्तारक अधिकारी, मान्यता भारत के किसी भी मान्यता बोर्ड से, किसी भी संस्था से आप लोगों ने यानी कि ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो ये भी ग्रेजुएशन वालों के लिए पोस्ट होने वाली है, जो जिला विस्तारक अधिकारी। तहसील विकास अधिकारी की बात कर लेते हैं कि तहसील विकास अधिकारी में क्या बताया गया है। सो भारत में किसी भी मान्यता जो प्राप्त बोर्ड है उनसे आपने 12th कंप्लीट की है। सो 12th वाले कैंडिडेट्स ध्यान से सुनिए, ये 12th में आप तहसील विकास अधिकारी बन सकते हैं अगर आपने सिर्फ 12th कंप्लीट की है।
तो ये 12th लेवल पे बहुत ही अच्छी जॉब है, बहुत ही बेस्ट रिक्रूटमेंट तहसील विकास अधिकारी की आई हुई है। सो 12th वाले सारे कैंडिडेट्स ध्यान से सुने और इसके लिए आज ही अप्लाई कर देना, बहुत ही बेस्ट रिक्रूटमेंट रहने वाली है। और चैनल पे अभी तक बने तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो नेक्स्ट यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट्स है वो 10th लेवल पे अप्लाई करना चाहते हैं, जो भी पर्सन 10th लेवल पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर 4th पोस्ट आपको बताई गई है जो कि पंचायत पशु सेवक की है, जिसमें भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, किसी भी संस्था से अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में, यानी कि आपने 10th कंप्लीट किया, 10वीं उत्तीर्ण, सारे ही कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए ये भी बहुत ही बेस्ट पोस्ट रहने वाली है पंचायत पशु सेवक की। उसके साथ साथ आपको बताया गया है अन्य योग्यताएं, यानी कि अन्य योग्यताएं में आप लोगों को क्या क्या होना चाहिए। तो स्वास्थ्य की चीज़ें बताई गई है। निगम रिक्त पदों पर भर्ती के लिए कोई भी उम्मीदवार अच्छे मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य से, आप लोगों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए, यानी कि आपकी एबिलिटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। चरित्र, निगम में सीधी भर्ती के लिए आवेदन जो भी कैंडिडेट्स कर रहे हैं तो उनका जो चरित्र है वो उत्तम और अच्छा होना चाहिए। अनुभव, आप लोगों के जो एक्सपीरियंस है, तो निगम द्वारा उपयोग जो पदों पर भर्ती है, तो वहाँ पर आप लोगों को मार्केटिंग क्षेत्र में रुचि रखने वाले हैं और जो भी कैंडिडेट्स हैं तो उन लोगों को यहाँ पर ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ये भी चीज़ें आप लोगों को बता दी गई है। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं उनको एक सारी डिटेल्स क्लियर करके बताई गई है। आयु सीमा की बात करें कि आयु सीमा आपकी कितनी कितनी होनी चाहिए, सो आयु सीमा में आप लोगों को सारी ही डिटेल्स बता दी गई है। फॉर दी 4th पोस्ट यहाँ पे 18+ कोई भी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकता है। और उसके साथ साथ तहसील विकास अधिकारी की बात करें तो 21 से 40 का क्राइटेरिया बताया गया है। साथ में जिला विस्तारक अधिकारी की बात करें तो 25 से 40 साल वाले सारे कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। मुख्य परियोजना अधिकारी की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को 40 साल की एज तक का क्राइटेरिया दिया गया है। 40 से 65 साल की एज वाले सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो एक एक डिटेल्स आप लोगों को इसमें देखने को मिल जाएगी। तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट रहने वाला है कि आप आज ही इसके लिए अप्लाई कर देना। सारे एज का क्राइटेरिया सारा ही बता दिया गया है, सारे कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। तो आप लोगों की सारी चीज़ें बता दी गई है। आयु सीमा की गणना आवेदन करने की दिनांक के अनुसार ही दी गई है। तो यहाँ पे बताया गया है कि आप लोगों की जो आयु सीमा की गणना होगी वो आवेदन करने की दिनांक के अनुसार की जाएगी। तो ये भी सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 मई रहने वाली है। 11 मई रात 12 बजे तक आप अंतिम इसकी डेट रहने वाली, तो उससे पहले ही अप्लाई करना। आवेदन शुल्क की बात कर ले तो आवेदन शुल्क में अलग अलग शुल्क बताया गया है सभी वर्गों के लिए, सारे ही कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ पे बहुत कम ऐसा होता है कि सारे ही वर्गों के लिए सेम आप लोगों को बताया गया है। यहाँ पर आपको बोला है कि जो भी पेमेंट होगा वो सारा ही प्रोसेस, अप्लाई प्रोसेस भी ऑनलाइन होगा, पेमेंट भी ऑनलाइन होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को ये सारा पेमेंट देखने को मिलता है। सारे वर्गों के लिए ये सेम पेमेंट रहने वाला, तो आप देख सकते हैं। और आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को सारा ही क्राइटेरिया बता दिया गया है। तो वैसे वैसे आप लोगों को यहाँ पे पेमेंट करना है। भारत सरकार में नियम अनुसार आवेदन शुल्क 18% GST शामिल है, 18% का इसका GST शामिल है। और उसके साथ साथ किसी भी आवेदन शुल्क में किसी भी वर्ग के लिए सामान है, कोई भी किसी भी प्रकार की छूट नहीं है आप लोगों के लिए। तो ST कैंडिडेट्स भी यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो सेम ही फीस आप लोगों को देने हैं। आवेदन शुल्क की राशि जो है वो आप लोगों की वापसी नहीं दी जाएगी। तो आपको ये भी चीज़ बता देगा कि आपकी ये जो फ़ी पेमेंट है ये वापस नहीं होने वाली। उसके साथ साथ आप लोगों को सारा इन्फॉर्मेशन बता दी गई है। सारे ही पद के अनुसार आप लोगों को एक एक चीज़ें बताई गई है कि आप लोगों को कैसे कैसे अप्लाई करना है। लक्ष्य एवं कार्य क्या होगा आप लोगों का, तो ये पूरा कार्य मुख्य परियोजना अधिकारी, जिनकी एज ज़्यादा है तो वो यहाँ पर आप डिटेल्स देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो रोक के आप सारी डिटेल्स ये कंप्लीट कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप कोई भी सेकंड पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोगों का लक्ष्य और कार्य क्या होना चाहिए। थर्ड पोस्ट यहाँ पे आपको ये बताई गई है कि ये आप लोगों की पोस्ट है और वैसे वैसे आपको इसके लिए अप्लाई करना है। 4th की बात करें तो ये लक्ष्य एवं कार्य की बात बताई गई है। जिले में ग्राम पंचायत और स्तर पर डीलर कार्य जो कार्यालय है उस पर आप लोगों को पशु और ये सारी चीज़ों की सेवा केंद्र में स्थापना करना, पशु सेवा केंद्र की स्थापना करना, पशु सेवा केंद्र में जो संबंध और जो संचालन है वो सारी चीज़ों को संचालन करना कि कैसे काम कर रहे हैं लोग, ये सारी चीज़ें आपका काम रहने वाला है। तो यहाँ पर नोट में भी बताया गया निगम की उत्पाद सूची देखने के लिए आवेदन पत्र जो है तो आप लोगों को इसकी सारी ही डिटेल्स नोट में पूरी कंप्लीट बता दी गई है। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखते हुए ये पूरा कार्य आपको बताया गया है। आपके लाभ में मानसिक वेतन आपको इतना दिया जाएगा, मानसिक लक्ष्य की प्राप्त करने के लिए यानी कि 3000 आप तक को भत्ता तक दिया जाएगा। यहाँ पे वाहन के लिए निगम द्वारा अलर्ट यहाँ पे अलग से दिया जाएगा। तो आप लोगों के लिए सारी बहुत ही चीज़ें बेस्ट रहने वाली है। आप इसके लिए आज ही अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। टेलीग्राम चैनल पर लिंक है, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और इसका पूरा PDF अगर आप
आपको खुद से रीड करना है, तो आप खुद से भी रीड कर सकते हैं। यहाँ पे जो लिखित प्रश्न है वो परीक्षा कितनी है, कैसी कैसी होगी, तो यहाँ पे आपको परीक्षा की भी पूरी डिटेल्स बता दी गई है। 50-50 अंक के क्वेश्चंस रहने वाले। कुल पेपर की बात करें तो 100 नंबर का आपका पेपर आएगा। परीक्षा का स्थान की बात करें तो परीक्षा के स्थान में ऑनलाइन माध्यम से ली जाएगी, निगम द्वारा ऑनलाइन माध्यम से ली जाएगी। आवेदक की यह परीक्षा कंप्यूटर सेंटर, साइबर कैफे, लैपटॉप के माध्यम से किसी भी स्थान से दे सकते हैं। आप किसी भी स्थान से इस परीक्षा को दे सकते हैं। इस परीक्षा के लिए निगम द्वारा कोई भी परीक्षा केंद्र, प्रवेश केंद्र नहीं जारी किया है, तो आप लोगों को घर बैठे भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए एक लिंक रजिस्ट्रेशन ईमेल पर भेजा जाएगा। अधिक जानकारी के साथ साथ आप लोगों को सारी ही सिलेबस में दे दी गई है। यहाँ पर आप लोगों को ऑल डिटेल्स बता दी गई है। उसके साथ साथ आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वो कैसी रहने वाली है, आवेदन करने की एक एक प्रक्रिया आप लोगों को क्लियर बताई गई है। ऑनलाइन आवेदन में आप लोगों को फर्स्ट ये वेबसाइट विजिट करनी है, उसके साथ अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। आवेदन ऑनलाइन करने के लिए पूरी PDF में आप लोगों को नियम, शर्तें वगैरह बता दी गई, जो कि हम लोगों ने देख ली। उस हिसाब से आप लोगों का सारे अप्लाई होगा। और उसके साथ आवेदन को जो सलाह दी जाती है कि ईमेल ID एवं मोबाइल नंबर पर स्वयं पर भेजें। तो यहाँ पर आप लोग खुद से पेमेंट कर सकते हैं, खुद से अप्लाई कर सकते हैं। सो आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट रिक्रूटमेंट ये रहने वाली है। विदाउट एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट है, यानी इसकी एग्जामिनेशन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। और उसका फोटोग्राफ अपलोड करना है आप लोगों को, हस्ताक्षर, और उसके साथ साथ आप लोगों को सामान्य जानकारी यहाँ पे कुछ बता दी गई है, सामान्य जानकारी वो आप लोगों को प्रोवाइड करनी है। और ये सारी ही डिटेल्स बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही अच्छी है। स्टेट वाइज भी आप लोगों को बहुत सारी यहाँ पे रिक्रूटमेंट्स बताई दी गई है कि इतनी स्टेट वाइज रिक्रूटमेंट है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और ऑफिसर लेवल पर, तो वो सारी ही डिटेल्स बता दी गई है। तो आप लोग इसके लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। जो कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा का सिलेबस है, स्कीम व पैटर्न है, तो ये पूरा पैटर्न आप खुद से रीड कर सकते हैं। ये PDF आप लोगों को डायरेक्टली मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। तो आज ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और ये सारी एग्जामिनेशन की पूरी PDF देख सकते हैं आप वहाँ पे भी। इसका अगर आप पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिख देना। सो यहाँ तक हम लोगों ने इसकी सारी ही डिटेल्स कवर कर ली। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।